Hello and a very warm welcome everybody. A very important topic for this session, that is the types of emergency. Guys, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एंड बहुत सारे PYQs के अंदर आप इसी टॉपिक से सवाल देखेंगे, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो स्टेट PCS हो, किसी में भी आप इसके सवाल देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर कौन से अलग अलग प्रकार के इमरजेंसीज होती हैं, जो कि स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन द प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा है तो व्हाट हैव वी डन इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस में 3 प्रकार के इमरजेंसीज होती हैं, दैट इज नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, स्टेट रूल गवर्नर्स रूल भी कहा जाता है अंडर आर्टिकल 356, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब नेशनल इमरजेंसी वी नो दैट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, दूसरा होता है इंटरनल। दैट इज एक्सटर्नल के अंदर अपने क्या करते हैं, ऑन वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, जब विदेशी ताकतों से कहीं से अपने ऊपर हमला होता है, तब नेशनल इमरजेंसी अंडर एक्सटर्नल अपना लागू होता है। वेयर एज नेशनल इमरजेंसी अंडर इंटरनल मतलब क्या, आर्म्ड रिबेलियन, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। आज अपने डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं एंड एग्जामिनेशन इसके ऊपर सवाल बनाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल्स जो हैं, दैट इज फ्रॉम 352 टिल 360, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस है। वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम वेयर, GOI एक्ट 1935। मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस वी हैव अडॉप्टेड कहाँ से, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। BR अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था इमरजेंसी प्रोविजंस पे, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों भी काम कर सकता है, यूनिटरी भी रह सकता है, फेडरल भी रह सकता है, समय के अनुसार और सर्कमस्टांसेस के अनुसार। अब जब अपने आर्टिकल 352 की बात करें, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, एंड हमने ऑलरेडी वो चीज़ें लागू डिस्कस कर ली कि क्या कैसे चीज़ें आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे होता है। ठीक है, सो वी विल नॉट डिस्कस द आर्टिकल 352 इधर। ठीक है, सो ये भी चीज़ अपन ने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 352 6 महीने के लिए लागू होता है, इनडेफिनेटली होता है, हर 6 महीने में आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। और ये सेफ गार्ड कहाँ से लाया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। रिवोक कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट एनी टाइम पीरियड पे कर सकते हैं, और इसके लिए उसको नो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ही नहीं। और अगर लोकसभा को भी रिवोक करना है नेशनल इमरजेंसी, उनके लिए वो क्या करेंगे, वो एक मोशन, वो एक रिटन नोटिस लेके आएंगे और वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे अगर सेशन में पार्लियामेंट नहीं है। और अगर सेशन में पार्लियामेंट है तो वो स्पीकर को वो नोटिस देंगे, और वो नोटिस सपोर्ट किया जाएगा 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब 50 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा को देना पड़ेगा। और स्पेशल सीटिंग यहाँ पे 14 दिनों के अंदर अंदर आयोजित किया जाएगा। डिस अप्रूवल के लिए क्या चाहिए अपने को, सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल चाहिए, एंड सिंपल मेजोरिटी से वी कैन डिस अप्रूव द नेशनल इमरजेंसी। लेकिन कंटिन्यूएशन के लिए दोनों भी हाउसेस का सपोर्ट चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी, विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, लोकसभा में भी पास होना चाहिए। देन प्रेसिडेंट रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 356 के तहत होता है। इंडियन पॉलिटी के अंदर बहुत दफ़ा यूज़ किया जाने वाला ये आर्टिकल है। अब संविधान जो है कभी भी इमरजेंसी का जो शब्द है वो इसके लिए यूज़ नहीं करता, दैट इज आर्टिकल 356 के लिए। लेकिन अपने क्या बोलते हैं, जब भी प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाएगा तो स्टेट का जो पूरा कारभार है वो सेंटर के पास चले जाता है, एंड एक फेडरल गवर्नमेंट जो है एक यूनिटरी गवर्नमेंट के तहत हो जाता है। अब यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट रूल की अप्रूवल की बात करें तो इसको दोनों भी हाउसेस का समर्थन चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविजन नहीं है लाइक आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में 1 मंथ चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के लिए 2 मंथ में आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल, एंड ये लागू रहेगा फॉर 6 मंथ्स। लेकिन जैसे ही 6 मंथ्स के ऊपर आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं तो 6 महीने में आपको एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम टेन्योर जो है ना इसका 3 इयर्स का है। नेशनल इमरजेंसी में अपन ने क्या देखा, इनडेफिनेट टेन्योर है, और हर 6 महीने में आपको उसको अप्रूवल लेना है नेशनल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट से। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टेन्योर कितना दिया गया है, 3 इयर्स का, और हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, जिसको एडिशन किया गया था किसके तहत, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब जब भी 3 इयर्स तक भी अगर आपको लेके जाना है, मतलब अगर 1 साल के बाद अगर आपको प्रेसिडेंट रूल कोई भी स्टेट के अंदर लागू करवाना है तो उसके लिए आपको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। एक, आर्टिकल 352 उस टाइम पे भारत के कोई भी हिस्से में या भारत में लागू होना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन को उस टाइम पे सर्टिफाई करना चाहिए कि भाई उस टाइम पीरियड पे उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना मुनाजिब नहीं है, इसके लिए प्रेसिडेंट रूल रख लो। तो अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो जाके आप उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो 1 साल के ऊपर, और मैक्सिमम टेन्योर 3 इयर्स का, मतलब 3 इयर्स के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। और अगर प्रेसिडेंट रूल को रिवोक करना है तो इस टाइम पीरियड पे प्रेसिडेंट कभी भी इसको रिवोक कर सकते हैं, और इस टाइम पे भी इनको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। अब प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे कब लगाया जा सकता है, इसके 2
दो केसेस में लगाया जा सकता है। सबसे पहले आर्टिकल 356 के तहत, जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, एंड दूसरा जब प्रेसिडेंट को ये लगे आर्टिकल 365 के तहत कि जब स्टेट फेल हो रहा है, सेंटर के मार्गदर्शन के हिसाब से चलने से। सो ये दो मुद्दों पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जिसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। आप पॉज करके आप वीडियो को पढ़ भी लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, इसके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब अपने प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल कब मुनाजिम होगा तो यहां पे लिखा है मैंने, और कब मुनाजिम नहीं होगा वो यहां पे लिखा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोल दिया है कि प्रेसिडेंट रूल भाई बेतुकी चीजों पे आप मत लगाया करो। प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो ये अगर चीजें उस स्टेट के अंदर हैं तभी जाके आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ, और अगर आपने ऐसे ही फिजूल में लगा दिया प्रेसिडेंट रूल तो आपका प्रेसिडेंट रूल खारिज भी हो सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन जो है ना वो कोर्ट के पास अभी भी है। तो आपके प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू के तहत हम खारिज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रॉपर केसेस कब होते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है, और इम्प्रॉपर केसेस कब होते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, और ये सबसे अलग है। मतलब प्रेसिडेंट इसको लागू कर सकते हैं, और लागू करने के लिए क्यों लागू कर सकते हैं सबसे पहली बात, और कब लागू कर सकते हैं, जब भी भारत का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया या भारत का कोई भी पार्ट थ्रेटेंड रहे तब जाके फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। अब लागू किया जाएगा तो उस टाइम पे पार्लियामेंट का क्या रोल प्ले, तो पार्लियामेंट 2 महीनों के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट रूल का था, तो 2 महीनों के अंदर विद अ सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट का एक्सेप्टेंस चाहिए यहाँ पे। और ये अलग है फ्रॉम प्रेसिडेंट रूल एंड नेशनल इमरजेंसी। इसको जितना टाइम आप लेके जाना चाहो आप लेके जा सकते हो, कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं प्रेस्क्राइब किया गया है इसके लिए। इसका एक्सटेंशन इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक के लिए। एंड जैसे आर्टिकल 352 और 356 के लिए रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता था, इसके लिए कोई भी आपको बार बार पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी। एंड लास्ट, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में आपको ये चीज बताया था कि एग्जाम पूछेगा 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सो यू नीड टू नो दिस, ऑलराइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। ये इमरजेंसी प्रोविजंस था इन द फास्ट, वी हैव रिवाइज्ड इट। ये डॉक्यूमेंट आपको उसके अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है, चैनल के अंदर टेलीग्राम पे। तो इसके साथ इतना ही, धन्यवाद साथियों, थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर माय डियर एस्पिरेंट्स।